हमारे हाथ अगर हिलते रहेंगे तो वैसे बंदूक से गोली कहीं भी चली जाएगी, कैमरा से अलग ही पिक्चर आ जाएगी। ऐसी समस्या है। आप जितना सटीक होने की कोशिश करोगे उतनी स्थिरता की जरूरत है। शहर का सबसे नामचीन डॉक्टर है हार्ट का, फिर भी वो खुद नहीं करता। किसको बुलाता है? दूसरे को बुलाता है, जो उसके जो असिस्टेंट है उसको बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि वो अंदर से क्या हो गया, इमोशनल हो गया, तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। अगर कर पाया फिर उसके पास दिव्य ताकत, वो असल में डॉक्टर है। वो पहले डॉक्टर है, बाद में पिता है। तो आपको ऐसे होना पड़ेगा। आपको कम से कम कर्मयोगी तो बनना ही चाहिए। कर्मयोगी का मतलब क्या हुआ कि कर्म करने में आनंद आ रहा है इसलिए कर्म कर रहा है। उससे क्या फल मिलेगा या नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना। मुझे फल दो या ना दो, मुझे कर्म करने में आनंद है। आज लोगों ने खेल को भी धंधा बना दिया, लेकिन खेल बच्चे क्यों खेलते हैं? मौज के लिए खेल। बस आप काम करिए खुशी के लिए। ऐसा अगर आप कर सके तो आपके अंदर अपने आप क्या आएगी? स्थिरता आएगी। हमारे अंदर स्थिरता इसलिए रहती है क्योंकि हमारे अंदर ममत्व का भाव है, स्वार्थ का भाव है, अपेक्षा का भाव है। जिस दिन आप अपेक्षा छोड़ दोगे उस दिन से आप अंदर से कैसे हो जाओगे? शांत हो जाओगे। अब यहाँ पे आपको पराये लोग दिखेंगे, आपको घर में अपने लोग दिखेंगे, घर वाले झगड़ लेंगे तब वो भी पराये दिखेंगे। आप करोगे क्या? जिस पर विश्वास रखा वो विश्वासघात करेगा। जिसको पैसा दिया वो डुबाएगा, जिसको कभी नहीं दिया वो दे देगा, वो आपको हेल्प करेगा। दुनिया ऐसी है। ये जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसी नहीं कि आपने यहाँ बोया यही उगेगा। नहीं, आप कहीं भी बोझो वो कहीं ना कहीं उगेगा, लेकिन तब तक आपको शांत रहना जरूरी है। आपके जीवन में अगर दुख है आज तो आपने बबूल बोए, लेकिन आज हम भूल गए कि हमने बबूल बोए। मैं बो के भूल गए। अभी कांटे चुभ रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं पैरों को, इसलिए अभी तकलीफ हो रही तो बोल रहे अरे ये किसने कांटे डाले? तूने डाले, तूने उगाए, लेकिन भूल गए। आप पहले से ही इतने कर्म का बोझा लेकर आए हो, इतना कर्जा लेकर यहाँ पर आए हो, तो और नया कर्जा क्यों नहीं? मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार। अरे तू मर जाएगा तो तुझे जलाने की जल्दी करेंगे, वो क्या लेना देना। तू जिंदा है, जिस वजह से तू जिंदा है उसका ख्याल रख। इस शरीर का नहीं, इस संपत्ति का नहीं, जो कभी भी तेरे हाथ से छीनी जाएगी। सच्ची संपत्ति वो है जो तुम्हारे मौत के बाद भी साथ जाएगी। और उस चीज की इच्छा करो जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज की नहीं जो आपको अच्छी लग रही है। हमेशा याद रखिए, जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनसे रिश्ते मत बनाइए। जो लोग आपके लिए जरूरी है उनसे रिश्ते बनाइए, चाहे वो कड़वी क्यों ना हो। और अक्सर ऐसे ही होता है, जो हमारे लिए जरूरी चीजें होती है वो अक्सर कड़वी होती। मीठी चीजें हमें बीमारियां दे जाती और कड़वी चीजें हमें स्वास्थ्य दे जाता है। जो जरूरी है उससे प्रेम करिए, जो जरूरी है उसमें ऊर्जा लगाइए, उसमें इच्छा बनाइए और उसके संकल्प करिए और उसकी साधना के साथ में आपके अंदर में स्थिरता लाइए और अपने आनंद के लिए जियो। और इसके साथ में सबकी जो जिम्मेदारी वो उठाओ और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। अपने अंदर हमेशा शांत रहो, किसी से मोह मत रखो, अपना कर्म करते जाओ, जिम्मेदारियों को निभाते जाओ, अपने परिवार को खुश रखो, लेकिन उससे ममत्व मत। संपत्ति खूब कमाओ लेकिन उसमें उलझो मत। खूब सारा नाम कमाओ लेकिन नाम के सहारे ना जियो, गुमनाम जियो। उसमें क्या है? आनंद है। यही सद्गुरु कहते हैं। आपके पास में सर लेंस है, आपने देखा है कभी? दूरबीन होती ना, और आपको चांद देख रहे आप, या आप कोई सितारा देख रहे दूर से, या आप शनि की कड़ियां देख रहे। तो शनि की कड़ियां आपको अगर दूरबीन से देखनी है तो आपके हाथ से दूरबीन अगर हिलती रहेगी तो क्या होगा? चलो, दूरबीन तो स्थिर है स्टैंड पे, अभी आप हिल रहे इधर उधर इधर उधर। हेलो, जब हम कैमरा पकड़ते हैं ना, मोबाइल कैमरा पकड़ते हैं शूटिंग के लिए, तो हमारे हाथ कभी स्थिर नहीं रहते, आपको पता है? हेलो, आप में से कौन है जो बताएगा सर मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर रहते हैं? आपको कोई दे सकता है? गारंटी दे सकता है? मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, आप करिए। मोबाइल लेना और उसको आप 24x जूम करना। अगर आपके मोबाइल में नहीं है, जिस मोबाइल में ये कैपेसिटी है, आप उसको पकड़िए और 24x उसको आप जूम कीजिए और पकड़िए। आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्रेम है ये बिल्कुल क्या हो रहा है? हिल रहा है। वो आपको स्टेबल आएगा ही नहीं। उसलिए आपको कहीं सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप उसको थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो हमारे मोबाइल्स के अंदर, कैमरा के अंदर वो सिस्टम होती है कि वो उसके स्टेबिलिटी वो लाता है, हमारे हाथ नहीं लाते। तो उसी प्रकार है, अगर हमारे हाथ अगर हिलते रहेंगे तो वैसे बंदूक से गोली कहीं भी चली जाएगी, कैमरा से अलग ही पिक्चर आ जाएगी। ऐसी समस्या है। आप जितना सटीक होने की कोशिश करोगे उतनी स्थिरता की जरूरत है। तेजी से गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीलरेटर पे पाव दबाना है बस। गाड़ी चली गई 80 में, गई 90 में, गई 100 में, 200, 120, 150,
फिर 150 के आगे फिर 20-30 से गाड़ी चला रहे, 50-60 से, तो यमराज वो बहुत उनके घर पे रहते हो, और जितनी तेजी से चलाओगे यमराज उतने पास आ जाते हो। आप अगर 150-60 से गाड़ी चलाओगे यमराज तो ऊपर आके बैठ जाते। तो इसका मतलब आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाओगे उतने आपको क्या पकड़नी पड़ेगी? स्थिरता। आप जब फोन पे बातें करते करते गाड़ी चलाते हो, क्या आप 80-90-100 की स्पीड से चला सकते हो? तो चलाओगे तो आपके अंदर वो क्षमता आ गई, क्या? अंदर स्थिर रहने की। नहीं तो आप एक्सीडेंट बिल्कुल करवाओगे, और अक्सर एक्सीडेंट इसी वजह से होते। एक तरफ फोन पे बातें हो रही, एक तरफ पे ड्राइविंग हो रही। आप एक साथ में कितनी भी काम कर सकते हैं अगर आप अंदर से क्या हो? शांत हो। आप अगर थोड़ी बातों से अगर एक्साइट हो जाते हो तो आप अंदर से कभी शांत नहीं हो सकते। हेलो, मैं आपको शांति के बारे में थोड़ी सी एक मज़ेदार कथा बताऊं। कोई डॉक्टर है जो हर दिन पेशेंट के ऑपरेशंस कर रहा है, और आज ऐसी घड़ी आ गई कि उसको अपने बेटे का ही हार्ट का ऑपरेशन करना है। तो आज क्या होगा? वो दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। हेलो, वो इस शहर का सबसे नामचीन डॉक्टर है हार्ट का, फिर भी वो खुद नहीं करता। किसको बुलाता है? दूसरे को बुलाता है, जो उसके जो असिस्टेंट है उसको बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि वो अंदर से क्या हो गया? इमोशनल हो गया। तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। अगर कर पाया फिर उसके पास दिव्य ताकत है, वो असल में डॉक्टर है। वो पहले डॉक्टर है, बाद में पिता है। तो आपको ऐसे होना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी। उसका खुद का बेटा जब जलाने आ गया उसका शव, तो खुद को जलाना था उसको। उसकी अर्थी उसने रची, वो वही काम करता था वहां पे। सोचना आप, जितनी आराम से उसने लोगों की अर्थियां सजाई थी उतनी आराम से उसने अपने बेटे की भी चिता रखी। इतना सहजता, इतनी सहजता कब आएगी हमारे अंदर? जब हम माया मोह की जगत से हट जाएंगे। और ये सब लोग जब देखिए आप, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मोदी का एक परिवार था अपना, खून के रिश्ते का, योगी का परिवार है, फिर भी ये लोग इतने स्थिर हो रहे, इसलिए इसने ऊंचे पद पर चले गए। आपने क्रिकेट के विश्व में धोनी का नाम सुना होगा। हाँ, उसको क्या नाम, उसका क्या नाम है? कैप्टन कूल। कैप्टन कूल क्यों बोलते उसको? कूल का मतलब क्या? ठंडा। वह परिस्थिति को पूरी तरह उलझने देता था, सामने वाले कप्तान को ढीला छोड़ देता था। उसको ऐसा महसूस होता था, एक बार तो बांग्लादेश को 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और 6 विकेट उनकी बची हुई थी, तो आराम से थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। टेलेंडर भी कर सकते थे, इतनी आसान बात थी। पूरा मैच बांग्लादेश के कब्जे में था, लेकिन कैप्टन कूल इसे ही कहते हैं। आपने उसकी कई मैचेस देखे होंगे कि आखिरी 2 बॉल में, आखिरी 3 बॉल में, आखिरी 1 बॉल में उसने जीत हासिल की। ऐसी गेंद पे उसने छक्का मारा है जिस गेंद पे लोग अक्सर आउट हो जाते, वो प्ले भी नहीं कर सकते। अनप्लेएबल जो बॉल होती उसके ऊपर छक्का मारता था। वो खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेता था। जितनी मुश्किल घड़ी आ जाए उसका दिमाग उतना तेजी से काम करता था, क्योंकि वो अंदर से कैसे रहता था? शांत रहता था। वो दिमाग से खेलता था। उसके पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ खेलते थे, स्लेजिंग करके, गालियां देके, उनका ध्यान भटका के, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके। हमारे लोग खेल से हमारा ध्यान बातों पर हटा देते थे और आउट हो जाते थे। लेकिन वो पहला ऐसा कैप्टन आया जिसने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया अपनी नीति से, अंदर से शांत रहते हुए। आप जीवन में ये सीखिए, आप जितना शांत रहोगे अंदर से उतना आप जीवन में अच्छे निर्णय ले पाओगे, उतना आप जीवन में अच्छे काम कर पाओगे, अच्छे तरीके से करोगे, जो कोई नहीं कर सकता ऐसे कर पाओगे। फिर अंदर से शांत रहने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपको कम से कम कर्मयोगी तो बनना ही चाहिए। कर्मयोगी का मतलब क्या हुआ कि कर्म करने में आनंद आ रहा है इसलिए कर्म कर रहा है, उससे क्या फल मिलेगा या नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे फल दो या ना दो, मुझे कर्म करने में आनंद है।
कि आज लोगों ने खेल को भी धंधा बना दिया है। लेकिन खेल बच्चे क्यों खेलते हैं? मौज के लिए खेलते हैं। हम उत्सव क्यों मनाते हैं? खुशी के लिए। हेलो, किस लिए मनाते हैं? खुशी के लिए। वो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। बस आप काम करिए खुशी के लिए। ऐसा अगर आप कर सके तो आपके अंदर अपने आप क्या आएगी? स्थिरता आएगी। हमारे अंदर स्थिरता इसलिए रहती है क्योंकि हमारे अंदर ममत्व का भाव है, स्वार्थ का भाव है, अपेक्षा का भाव है। जिस दिन आप अपेक्षा छोड़ दोगे उस दिन से आप अंदर से कैसे हो जाओगे? शांत हो जाओगे। जब तक आपका ममत्व या आपका स्वार्थ या आपकी अपेक्षाएं उसके अंदर टिकी हुई है तब तक आप अंदर से कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। यह मेरा, ये पराया, ये अपना, ये उसका, यह इसका, ये जब तक आपके अंदर है, ये भेदभाव है, तब तक आप जीवन में कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पे आपको पराये लोग दिखेंगे, आपको घर में अपने लोग दिखेंगे, घर वाले झगड़ लेंगे तब वो भी पराये दिखेंगे। आप करोगे क्या? जिस पर विश्वास रखा वो विश्वासघात करेगा। जिसको पैसा दिया वो डुबाएगा, जिसको कभी नहीं दिया वो दे देगा, वो आपको हेल्प करेगा। दुनिया ऐसी है। ये जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसी नहीं कि आपने यहां बोया यही उगेगा। नहीं, आप कहीं भी बोझो तो कहीं ना कहीं उगेगा। लेकिन तब तक आपको शांत रहना जरूरी है। हम खेती में यहां बोते हैं तो यही उगता है सर। जीवन में ऐसा नहीं होता। जीवन में आपने पिछले जन्म में बोया है, आज आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो ना, उसको काट रहे हो। आज आपके जीवन में अगर दुख है आज तो आपने बबूल बोए, लेकिन आज हम भूल गए कि हमने बबूल बोए। मैं बो के भूल गया। अभी कांटे चुभ रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं पैरों को, इसलिए अभी तकलीफ हो रही तो बोल रहे अरे ये किसने कांटे डाले? तूने डाले, तूने उगाए, लेकिन भूल गए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो तकलीफ हमें ही होती है। ये साइकिल होता है। एक बच्चे ने बिल्ली को मारा, बिल्ली ने एक कुत्ते के पिल्ले को काटा, वो कुत्ते ने वापस आकर इस बच्चे को काटा। ये फेरा कंप्लीट हो जाता है। ये चक्र हमेशा पूरा हो जाता है। आप कुछ भी करो तो आज हम अगर जीवन में जो कर रहे हैं वो हमारी गतिविधियों के कारण है। तो इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप पहले से ही इतने कर्म का बोझा लेकर आए हो, इतना कर्जा लेकर यहाँ पर आए हो, तो और नया कर्जा क्यों? क्यों नहीं? मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, अरे तू मर जाएगा तो तुझे जलाने की जल्दी करेंगे, वो क्या लेना देना उनका? हाँ, तू जिंदा है, जिस वजह से तू जिंदा है उसका ख्याल रख। इस शरीर का नहीं, इस संपत्ति का नहीं, जो कभी भी तेरे हाथ से छीनी जाएगी। सच्ची संपत्ति वो है जो तुम्हारे मौत के बाद भी साथ जाएगी। आपने कहा कि अगर आपकी जहां इच्छा है वही अगर ऊर्जा लग जाए तो सीमा टूट जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज आपके जीवन में जरूरी है, समझो सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम योगा करना है, उसमें आपकी इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती शरीर को वो कराना चाहते हो। खेत में जाओ, काम करो, खुद मेहनत करो, लोगों को बोलो आप कि हाथ से अगर आपको खाद डालना है, वो बोलते परेशान हो जाते, वो ड्रिप से छोड़ दे तो बहुत अच्छा लगता है। वाटर सोल्यूबल को ड्रिप से छोड़ने में मजा आता है बहुत। क्यों? मेहनत नहीं लगती। हाथ से बोले तो मुश्किल हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई नहीं करना चाहता। ड्रिप से छोड़ने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। हेलो, शॉर्टकट चाहिए। अगर बच्चे को हाथ से खिलाना है तो मुश्किल हो जाती है, वो चम्मच से खा ले तो कोई मुश्किल नहीं लगती। चम्मच इसलिए पैदा हो गए जो चम्मच होते हैं ना, क्योंकि हाथ मुंह तक जाना नहीं चाहते, बीच को चम्मच को लेके आते, फिर वो चम्मच इनकी दुनिया में बीमारियां भर देता है, उलझने भर देता है। तो यही समस्या है हमारी। तो हमें हमारे जीवन में यह समझना जरूरी है, जो कर्जा हो गया हो गया। अभी जीवन में एक नया दौर शुरू करेंगे और अंदर से खुद को विश्राम में लेके आएंगे। आप विश्राम में लेके आओ खुद को। आप उस चीज में आपकी ऊर्जा को लगाओ और उस चीज की इच्छा करो जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज की नहीं जो आपको अच्छी लग रही है। हमेशा याद रखिए, जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनसे रिश्ते मत बनाइए। जो लोग आपके लिए जरूरी है उनसे रिश्ते बनाइए, चाहे वो कड़वे क्यों ना हो। और अक्सर ऐसे ही होता है, जो हमारे लिए जरूरी चीजें होती है वो अक्सर कड़वी ही होती है।
मीठी चीज़ें हमें बीमारियाँ दे जाती और कड़वी चीज़ें हमें स्वास्थ्य दे जाता है। जो ज़रूरी है उससे प्रेम करिए, जो ज़रूरी है उसमें ऊर्जा लगाइए, उसमें इच्छा बनाइए और उसके संकल्प करिए और उसकी साधना के साथ में आपके अंदर में स्थिरता लाइए। ये समझिए कि आपने कुछ लाया भी नहीं है, कुछ लेके जाने वाले भी नहीं। आपको पता है यहाँ एक घर जल रहा था, एक मनुष्य का घर जल रहा था, धू धू करके जल रहा था और वो माथा पीट रहा था, मेरा घर जल रहा है, घर जल रहा है। वो जब खेत से आया तो देखा पूरा घर जल रहा है। घर के अंदर का पूरा मतलब नया नया बनाया था, लकड़ी का। पुराने जमाने में आपको पता है बहुत महंगा लगता था। पूरे जीवन का पूंजी उसमें लगाई थी। उसका छोटा घर जो पुराना वो वैसे ही था। तो धू धू करके जल रहा है। तो उसमें से कोई आया पास वाला, वो बोला, चाचा चाचा आप डरो मत, आपके बेटे ने ये घर बेच दिया है। बोले कब? बोले पिछले हफ्ते। उसको बिजनेस करना था इसलिए उसने शहर जाने का इरादा किया है, उसने एक घर बेच दिया है। बोले हाँ। फिर हंसने लगा, अच्छा हुआ बेच दिया। तो अभी भी रोने वाला और हाथ पैर मारने वाला, पटकने वाला मनुष्य अभी एकदम से रिलैक्स हो गया और घर वैसे ही जल रहा है, अभी भी जल रहा है जो पहले जलता था। थोड़ी देर बाद बेटा आया, वो भी रोने लगा। पिताजी तो हैरान हो गए, बोले तू क्यों रो रहा है, तूने घर तो बेच दिया ना? वो बोले नहीं, अभी बयाना राशि भी नहीं ली थी, सिर्फ व्यवहार हुआ था, बोलचाल हुई थी, बस पैसा नहीं लिया है, कागज नहीं हुआ है। अभी दोनों मिलकर रोने लगे। ऐसा है, घर पहले ही जल रहा था, बीच में भी जल रहा था, अभी भी जल रहा है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पजेशन भाव है, ये मेरा है और अपना नहीं है। अपना नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है और अपना है तो तकलीफ है। यही अज्ञान है। वो पहले भी अपना नहीं था और अभी भी अपना नहीं है। समझ में आने बात? तो जीवन को ऐसे ही समझो। आप विश्राम में तभी रह सकते हो जब आप सबसे क्या करोगे, ये मोह का भाव क्या करोगे, छोड़ दोगे। कोई अपना नहीं है। जब घर में से कोई करीबी कोई गुजर जाता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, हम बेहाल हो जाते हैं ना। अगर वो गुजर गए, समझो गुजर जाने के बाद सब 10वीं में बैठते हैं सब लोग, फिर 13वीं में 14वीं में सब हिसाब किताब शुरू हो जाता है। और 14वीं पता चला कि जो गुजर गए उसके लिए पूरे 15 दिन ये रो रहा है, बिलक के रो रहा है, ये उछल कूद रहा है, इतना परेशान हो रहा है, शोक मना रहा है। और जब पता चला कि पापा ने इसके नाम पर कोई विरासत ही नहीं छोड़ी तो फिर गालियाँ देने लगा। अभी पता चला कुछ भी नहीं दिया पापा ने तो गालियाँ शुरू हो गया। ये मन ऐसा ही है, ये बस मोह में फंसा हुआ है। इसको किसी से प्रेम नहीं है। सही है गलत है? तो हमें जीवन में यही समझना है, आप कितना भी करो लोगों के लिए, आप एक गलत काम करो वो 99 अच्छे काम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए खुद को अच्छा बनाओ और अपने आनंद के लिए जियो और इसके साथ में सबकी जो जिम्मेदारी वो उठाओ और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। अपने अंदर हमेशा शांत रहो, किसी से मोह मत रखो, अपना कर्म करते जाओ, जिम्मेदारियों को निभाते जाओ, अपने परिवार को खुश रखो लेकिन उससे ममत्व मत रखो। संपत्ति खूब कमाओ लेकिन उसमें उलझो मत। खूब सारा नाम कमाओ लेकिन नाम के सहारे ना जियो, गुमनाम जियो। उसमें क्या है, आनंद है। यही सद्गुरुवाद कहते हैं। धन्यवाद।